बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। जगन्नाथ मैदान में 2 सत्रों में होने वाली भाजपा प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक में वो भाग लेंगे और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। विस्तृत कार्य समिति की बैठक आज राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में होना है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वक्त सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रभात तारा मैदान, जहां पे आज विस्तृत कार्य समिति की बैठक बीजेपी की आयोजित है, जिसमें राज्य के बड़े नेताओं के अलावे गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित होंगे। मंच तैयार है, जहां से आज अमित शाह, जो बीजेपी के लगभग 25,000 कार्यकर्ता हैं, उनको यहां से चुनावी मूल मंत्र देंगे। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, खुद कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम स्थल में जो व्यवस्था है उसकी कमान संभाले हुए हैं। और जो कार्यकर्ता आज यहां पहुंचेंगे विधानसभा तो तैयारी विधानसभा चुनाव की, और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच रहे हैं। हजारों कार्यकर्ताओं के बीच विधानसभा चुनाव का आज शंखनाद करेंगे। 25,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में जुट रहे हैं। भ्रष्टाचार, विकास, घुसपैठ, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी सरकार को घेरेगी। तो कार्यक्रम की तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है और अमित शाह के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। तैयारी विधानसभा चुनाव की, और आज मंच से अमित शाह हुंकार भरेंगे। मंच पर हमारे प्रदेश के त्रि प्रभारी नेता झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में आज के दिन की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच रहे हैं, जहां हजारों कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बातों को रखेंगे, उनमें जोश भरने का काम करेंगे। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे फायदा मिल सके और जमीनी स्तर पर जाकर किस तरह से काम किया जा सके, इसका गुरु मंत्र भी आज अमित शाह अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देंगे। तो बस कुछ ही पल का इंतजार है। अमित शाह रांची पहुंचने वाले हैं और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, क्या जानकारी, कितनी देर में अमित शाह पहुंच रहे हैं? क्योंकि बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही मिनटों का इंतजार रह गया है, यानी कि कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे। अमित शाह का आगमन जो है वो कार्यक्रम स्थल पर हो जाएगा और नेतागण देखिए इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह आने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं। और ऐसे में देखिए आज चुनावी शंखनाद होना है। देखिए भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, खास करके जो प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। और लिए चलते हैं जो पंडाल बनाए गए हैं, चूंकि एक एक करके जब कार्य समिति की बैठक होती है तो सभी जो है ध्यान पूर्वक सुन ही रहे हैं, लेकिन अब इंतजार उस समय का है कि कब उनके जो नेता, जिस नेता का इंतजार हो रहा है, हालांकि एक एक करके जो संबोधन है, बात की जाए आसाम के मुख्यमंत्री के की हेमंता बिस्वा शर्मा की या फिर अर्जुन मुंडा की बात की जाए, कई नेताओं ने अपने अपने संबोधन दिए हैं। और इसके बाद देखिए अभी कर्मवीर सिंह जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं, उनका संबोधन मंच से चल रहा है। और ऐसे में अब बस कुछ देर का इंतजार ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। सभी अलग अलग प्रदेश से, यानी कि 24 अलग अलग जिले से ये सभी पहुंचे हैं
और कह सकते हैं कि अमित शाह को सुनने के लिए, खास करके केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधन को सुनने के लिए ये यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो आलम दिख रहा है, खास करके प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ साथ बूथ के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ऐसे में आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? बोकारो। अमित शाह जी को सुनने आए हैं। कितना उम्मीद है कि भाजपा फिर से वापसी करेगी सत्ता में? हम श्योर वापसी करेंगे, पूरा भरोसा हम लोग को। झारखंड में फिर से बीजेपी का सरकार बनेगी, फिर से बीजेपी की सरकार बने। और इसके लिए ये प्रयास कर रही है। कई जगह से जो महिला कार्यकर्ता हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है और वो कुछ बोलना भी चाह रही हैं। तो ये सभी जो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ताओं की बात की जाए, पहले दिखाना चाहूंगी कि 3 ऐसे जर्मन हैंगर जो हैं वो लगाए गए हैं, चूंकि अगर बारिश भी होती है तो किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। और 26,000 कार्यकर्ताओं के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। लिए चलते हैं, कुछ महिला कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। कहाँ से आई है मैम? बोकारो से। कितनी संख्या है बोकारो से? लगभग 500 से ऊपर की संख्या में हम लोग यहाँ पे पहुंचे। लगता है कि सत्ता में वापसी हो पाएगी, हेमंत जी को परास्त कर पाएंगे? ये लग नहीं रहा है। आज का जो केवल हमारी जो कार्य समिति की बैठक है वो अपने आप में यह प्रमाणित कर रही है कि आगे आने वाले समय में हेमंत सोरेन की जो सत्ता से जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विकास के लिए सत्ता में वापस आ रही है। दावे हैं इन नेताओं के और कार्यकर्ताओं की कि फिर से सत्ता में वापसी होगी, यानी कि महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार को परास्त करके और एक बार एनडीए की सरकार बना पाएंगे। और ऐसे में लिए चलती हूँ, चूंकि कई कार्यकर्ताओं का यहाँ पर असंख्य हजारों की संख्या में, हजार की संख्या में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि 26,000 की संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक सीनियर सिटीजन है। कहाँ से आए हैं चाचा? इधर देखिए। चतरा से आए। ये क्या अभी हेमंता जी को, असम के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, क्या सुने? सुने कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो भ्रष्टाचार। चलिए, फिर आरोप प्रत्यारोप जारी है। कितना मजबूत हो पाइएगा? फिर सत्ता में वापसी हो पाएगी? कितना सीट ला पाएंगे? सत्ता में हम लोग फिर से वापसी होंगे। सत्ता में वापसी होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा। राह इतना आसान होगा? चलिए, राहें इतनी आसान नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन आसान बनाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है ताकि सत्ता में एक बार ये फिर से आ पाए। और ऐसे में जो नेता हैं, खास करके नेताओं कार्यकर्ताओं की जो संबोधन को सुन रहे हैं, संगठन महामंत्री का संबोधन चल रहा है और ऐसे में ये सभी नोट डाउन भी कर रहे हैं ताकि देखिए मंच पर जो नेताओं की उपस्थिति है उसमें भाजपा प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात की जाए या फिर संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह की बात की जाए, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल रुचि, देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जीत का दावा भी। प्रदेश में जो महिलाओं का अपराध, तब रश्मि, ये हम दिखा रहे थे कुछ जो कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपस्थिति लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। अच्छा, कितना बूस्टअप हो पाए हेमंता जी के भाषण से? खड़े हो जाइए थोड़ा। हेमंत शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री असम प्रांत, आज के कार्यक्रम में आए, हम सभी कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का कार्य किया। इसके लिए सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं। रास्ता आसान है चुनाव जीतने? कार्यकर्ताओं का निर्माण ही निष्कंटक रास्ते पर चलना और उसको रास्ते को बेहतर करना, इसी काम के लिए कार्यकर्ताओं का निर्माण किया गया है। यदि रास्ता ही अच्छा होता तो कार्यकर्ताओं के क्या हो सकते थे? हर निष्कंटक पथ को सुयोग्य बनाने का काम करने वाला व्यक्ति ही कार्यकर्ता होता है। इसलिए हम सब कार्यकर्ता हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की कार्य समिति की बैठक है। झारखंड में जहां भी कांटे हैं उन कांटों को निकालकर
सुयोग झारखंड के विकास करने के लिए, झारखंड की अस्मिता की रक्षा करने के लिए, झारखंड को बेहतर बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। कितना सीट जीत पाएंगे, कितना सीट जीत पाएंगे झारखंड? हम लोग तो पूरा 82 टोटल पूरा झारखंड टोटल सीट जीत लेंगे। ऐसे 51 सीट का भी 52 सीट तो कम से कम जीत ही रहे हम लोग, और आज ही जीत गए हैं। आने वाले बिल्कुल रुचि उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में अमित शाह के आगमन को लेकर। रुचि, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में अमित शाह रांची पहुंचेंगे और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के बीच विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे।